हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं, देख रहे हैं क्या, वर्ग और फिर वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, इस क्लासेस में हम पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। और चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेंगे आपको जो कि वर्ग और वर्गमूल से सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। वर्ग वर्ग क्या कहलाता है कि कह रहा है कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से अगुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या उस संख्या की यानी कि गुणनफल क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई संख्या हो, ठीक है, अगर उसी संख्या को अगर हम उससे गुणा कर रहे हैं, जैसे दिख रहा है कि 5 को अगर 5 से गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा 25। तो यही 5 का क्या है, वर्गमूल है। तो क्या कहेंगे कि 5 का जो वर्गमूल है क्या कहलाएंगे, 25 होगा। ठीक है, कैसे, देखो हमने उसी संख्या से, और ये क्या कहलाता है, ये जो दिख रहा है ना, ये इसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर उस पर दिख रहा है, अगर ये 2 दिख गया, ठीक है, तो इस संख्या को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। ठीक है, 2 बार यानी कि 5 × 5। ठीक है, तो ये जो इसका गुणनफल जो आएगा वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्या है, 6 × 6 = 36। ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, 6 का वर्ग कहलाएगा। ठीक है, और इसे किस तरह लिखते हैं, 6 का स्क्वायर। इसे पढ़ते क्या है, 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का वर्ग। ठीक है, देख रहे नेक्स्ट क्या है कि 7 × 7 यानी कि इसका क्या वर्गमूल होगा, ए वर्ग क्या होगा, 49 यानी कि 49। इसको कैसे लिखेंगे, 7 पे पावर 2। ठीक है, देखो इसको बोलने का कई तरीके हैं। इसको कहेंगे 7 का स्क्वायर, 7 पावर 2। ठीक है, इस तरह से। और ये इसको क्या कहेंगे, यही जो ऊपर 2 लिखा है, मतलब कि जो नीचे वाली संख्या है इसको इतना टाइम गुणा करेंगे। मतलब कि अगर 7 पे 2 लिख दिया गया यानी कि 7 को 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, और उसका जो गुणनफल आएगा, जानते ही गुणा होता है तो उसके बाद क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, और इसी का गुणनफल क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा 49, और यही उसका क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, देखो कह रहा है कि यदि किसी संख्या की घात 2 उस संख्या का क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। जाहिर सी बात है। ठीक है, समझ में आ गया तक। चलिए देखते हैं अब क्या नेक्स्ट क्या है, इसका है वर्गमूल। ओके बच्चों, ये है वर्गमूल। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जिस प्रकार योग की, देखो स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, स्क्वायर तो होता है जिसे हमने स्क्वायर कर दिया, यानी कि जिस संख्या से उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो इसका उसी संख्या का जोड़ा बना देना क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट कहलाएगा। ठीक है, देखिए किस पर लिखा है कि जिस प्रकार योग की विपरीत संक्रियाएं घटाना है तथा गुणा की प्रतिलोम संक्रिया क्या है, भाग है, तो उसी प्रकार वर्गमूल प्राप्त करना भी वर्ग करने की प्रतिलोम संक्रियाएं हैं। यानी कि अगर जिससे आप गुणा कर रहे हैं, जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं, यानी कि हमने क्या किया, दिख रहा ना, 5 का मैंने 5 का स्क्वायर में निकाला, तो उसके लिए क्या किया हमने, 5 × 5 निकाला, 5। ठीक है, 5 का 5 से गुणा किया तो वो जो आया संख्या वो क्या कहलाया, 25। ये क्या कहलाया, हमारा वर्ग कहलाया। लेकिन इसी संख्या का मैंने गुणा किया, लेकिन इसी संख्या का अगर मैंने जोड़ा बना दिया, ठीक है, इसको मैं अगर 1 लिखता, सिर्फ एक 5 लिखूंगा, तो ये सब क्या कहलाएगी, अगर मैं सिर्फ इसको 5 लिखूंगा 25 को, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा वर्गमूल। ठीक है, यानी कि वही हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिख रहा है ना, 5 का वर्गमूल क्या है, 25, वर्ग क्या है 25, और 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, यानी कि इसका उल्टा, 6 का वर्ग क्या है 36, और 36 का वर्गमूल क्या कहलाएगा, क्या बन जाएगा 6। ओके, उसी प्रकार 7 का वर्ग 49, और 49 का वर्गमूल क्या कहलाएगा, 7 होगा। ठीक है, और 0 का वर्ग क्या होगा, 0। डेफिनेटली जाते हैं कि 0 को 0 से गुणा करने पर क्या होता है, 0 ही होता है, और 0 का वर्ग क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि अगर इसमें उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है, तो उसी संख्या से को एक लिखना, यानी कि उसको एक कर देना, यानी कि 5 का अगर 5 से गुणा कर रहे हैं तो इसको गुणा ना करके सिर्फ 5 लिख देना ही, ये क्या कहलाएगा, कि हमारा वर्ग मूल कहलाएगा। ठीक है, इसको किसी रिनोट करते हैं, इसको रिनोट करते हैं इस वाले साइन से। ठीक है, यानी कि इसका अगर ये साइन होगा तो क्या कहलाएंगे, वर्गमूल। मैं कह दूँ अगर कि क्या चीज़, इसका वर्गमूल क्या लिए, तो अगर मान लेंगे 36 का लिख रहे हैं, 36 का अगर वर्गमूल निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस पर बस एक चीज़ लिख देंगे। ठीक है, तो हमको क्या मान निकलेगा, हम समझ जाएंगे कि इसको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, और इसका क्या हो जाएगा 6। ठीक है, समझ आ गई चीज़ें। देखिए क्या ऋणात्मक प्रतिलोम के निकलेंगे। नेक्स्ट है
कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग कैसे होते हैं, क्या होते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4 का वर्ग क्या होगा। तो इसी संख्या के उसी संख्या से गुणा होना ही वर्गमूल अगर वर्ग कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम -1 है, इसको 2 बार लिखेंगे, -1 इंटू -1, ठीक है, तो क्या होगा 1। हम जानते हैं कि माइनस को माइनस से गुणा करने से क्या होता है, वो चीज़ें प्लस हो जाती हैं। तो क्या बन जाएगा +1, ठीक है। वही -2 इंटू -2 इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस गुणा हुआ तो प्लस हो गया, और 2 से 2 गुणा हुआ तो क्या हो गया 4 हो गया। उसी प्रकार अगर 3 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा -3 इंटू -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 3 का 9, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 है तो -4 इंटू -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 चौके 16। और ये पता है ना, ये माइनस नहीं यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, जानते हैं। एक और जान लेते हैं, माइनस इंटू अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा माइनस, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है। क्या कि अगर माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो प्लस होगा, और प्लस से माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब तक चीज़ें समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज़ बाबू मेरे बच्चे, मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि आप अगर वीडियो चीज़ें पसंद आती हैं तो प्लीज़ उससे जुड़िए, उसकी चीज़ें देखिए, तभी समझ आएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे जुड़िए, अगर किसी का भी वीडियो अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ उससे जुड़ने के लिए, और यहाँ पे जुड़ने के लिए कुछ ज़्यादा इसमें कोई कॉस्ट पे नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, जो लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन है बस उसको क्लिक करके जो बेल आइकन जो दिखेगा बस उस पर क्लिक कर देना है। यानी कि लाल वाले बटन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देता है कि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो इन सभी क्रियाओं से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या चीज़ कि अगर शून्योत्तर यानी कि जो शून्य होगा, देखिए ना, अगर शून्योत्तर पूर्णांकों के वर्ग धनात्मक पूर्णांक अथवा प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। नंबर 2, अगर बात करें कि वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल दोनों पूर्णांक ही होते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी संख्या का मैंने पूर्णांक लिया तो उसका वर्गमूल भी क्या होगा पूर्णांक निकलेगा। नंबर 3, शून्य का वर्गमूल हमेशा शून्य ही होता है, ठीक है। वर्ग हो या वर्गमूल हमेशा शून्य होगा, ठीक है। और वर्ग का वर्गमूल भी वो क्या होगा शून्य ही होगा, ठीक है। मैंने बताया ना, वर्ग का शून्य का अगर वर्ग निकालेंगे तो भी शून्य होगा, और वर्गमूल निकालेंगे तो भी उसका शून्य ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर परिमेय संख्या के वर्ग धनात्मक परिमेय भिन्न होते हैं, क्या चीज के परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमेय भिन्न नहीं होते हैं, ठीक है। नंबर 2, कि वर्ग परिमेय संख्या के वर्गमूल परिमेय संख्या ही होती हैं, ठीक है। अगर हम क्या कहें, अगर कोई भी परिमेय संख्या लेते हैं उसका वर्ग हमेशा हम क्या आएगा परिमेय संख्या ही आएगी। ओके, ये तो समझ गया। इसका अब तक हमने निष्कर्ष जो निकाला है, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल को मैंने जो सीखा उसका निष्कर्ष निकला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या चीज़ इसकी आगे क्या चीज़ होंगी, ठीक है। तो बच्चों निष्कर्ष देख लिया हमने, अब देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्याएं आखिर कौन कौन संख्याएं होती हैं, चलिए जानते हैं। ओके, मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिया, जैसे ले लिया 1, ठीक है, 2, 3, 4। क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? जी नहीं। चलिए निकालते हैं इसका पूर्ण वर्ग संख्या है, कैसे निकलता है चलिए जानते हैं। इसका करते हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग, ठीक है, इन सभी को, ठीक है। अब इससे बनने वाली संख्याएं क्या होगी देखते हैं। इसका वर्ग क्या होगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 वर्ग हो रहा है ना, इसका क्या होगा 4, 3 इंटू 3 क्या होगा 6, 4 इंटू 4 नहीं सॉरी यहाँ पर 9, ठीक है। 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 यानी कि 16। अब देखिए, यानी कि अब ये संख्याएं, ये जो वर्ग निकला हुआ है ना, ये 4 1 4 1 4 9 16 ये संख्या क्या है, यही संख्या है पूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है। ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाएंगी। यानी कि अगर मैं ले लूं क्या चीज 25, ठीक है, 25 ये बताइए कैसी संख्या है, हाँ ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों, क्योंकि 5 इंटू 5 से बनने वाली संख्या क्या कहलाई पूर्ण वर्ग संख्या कहलाई, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि क्या कह सकते हैं कि ऐसी संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्याएं कहेंगे जो कि उसका क्या चीज स्क्वायर एक संख्या में हो जाता है, ठीक है।
यानी कि मैं 25 को कहूँ, मैंने मान लीजिए 25 जो है इसको 36, 36 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6, तो ये क्या कहलाएंगी, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएंगी। ओके, सही में आया। चलिए कुछ और संख्या ले लेते हैं, उसे समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक संख्या ले लिया, क्या है 225, ठीक है। क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? चलिए देखते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करें, इसका गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। इसको कैसे करेगा, 5 से, ठीक है। 5 5 चौके 20, ठीक है, 5 5 25, ठीक है। अब किसे करेगा, 5 से, 5 नवा 5 9 45, ठीक है। अब किसे करेगा, 3 से, 3 3 9, अब किसे करेगा, 3 से 1, ठीक है। यानी कि हो गया ना 1 तक। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ये दिख रहा है 5 इंटू 5 3 इंटू 3। अब देखें क्या होगा, अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाया, बन गया, तो ये सभी क्या करें, इसको क्या लिखते हैं हम 5 इंटू 3, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर। ये संख्या है, तो हमें क्या पता चलता है कि हाँ ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि हम कैसे क्या कह सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो ये क्या संख्या हुई, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्ग बन गया, ठीक है, जोड़े बन गए। एक और संख्या लेते हैं, फिर समझते हैं। एक और संख्या लेता है, मैंने लिया क्या चीज, 360, ठीक है, 360। ये बताइए क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं पता है, नहीं हमें। चलिए देखते हैं कैसे कटेगा, 2 से। मैंने बोला ना पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए, ठीक है, हम क्या करें, उसका गुणनखंड निकालेंगे और उसका जोड़ा बनाएंगे। अगर जोड़ा बन गया तो क्या कहलाएंगी, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएंगी, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या ये है, ठीक है। इसको निकालते हैं, क्या हुआ, कैसे कटेगा, 2 से कट जाएगा ना, 2 एकम 2 2 8 16, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2 से 2 9 18, ठीक है। क्या करेगा, 3 से, बिल्कुल 3 से, 3 3 9, ठीक है। ओके, क्या कैसे का, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 3 एकम 3, बच गया क्या 10, किसे कटेगा, 2 से कट जाएगा, बिल्कुल 2 5 10, ठीक है। ये क्या 5, ठीक है, क्या चीज़ बच गया है। अब इसको देखते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 3, फिर क्या इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा तो बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, ये बच गए 2 और 5, ठीक है। यानी कि इसका क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं कि 2 का तो स्क्वायर बना, ठीक है, 3 का स्क्वायर बना, लेकिन 2 और 5 का नहीं बना। तो ये क्या कहलाएंगी, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। यानी कि 36 इज नॉट प्रॉपर, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों के जोड़े बनने के पश्चात यदि उनमें से कोई अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता, ठीक है, यानी कि जो शेष रहा है ना, अगर शेष नहीं रहता तो वह संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। क्या चीज, कि वह संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं, ठीक है, समझ में आया। यानी कि संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के समान खंडों के जोड़े बनने के पश्चात यदि उनमें से कोई भी अभाज्य संख्या गुणनखंड शेष नहीं रहता है तो वह संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। पता चल गया कि अगर उनके जोड़े बन जाएंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएंगी, ठीक है, समझ में आया अब चीजें। तो बच्चों नेक्स्ट है क्या, सम और विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषताएं। अब तक तो मैंने सिर्फ संख्याओं के बारे में देखा, रैंडमली कोई भी संख्या उठा ली कि उसका वर्ग और वर्गमूल क्या होगा, लेकिन अब देखते हैं कि किसी भी सम और विषम संख्याओं के वर्गों की संख्या में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं सम को से लेता हूँ। सम संख्या कौन कौन सी होती है, जो भी संख्या है, सम से किसे कहते हैं कि जो संख्याएं 2 से डिवाइड पूरी हो जाए वो क्या संख्या कहलाती हैं, वो संख्या सम कहलाती हैं। तो क्या 2 संख्या है, 2 से डिवाइड होने की संख्या क्या 2 है, 4 है, और कौन कौन सी है, 6 है, ठीक है, 8 है, बिल्कुल है, ठीक है। इसके वर्ग निकालते हैं, ठीक है, इनके वर्गों की संख्या देखते हैं कि क्या परिवर्तन है। 2 का वर्ग क्या होता है, 2 इंटू 2, क्या होगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ठीक है। 4 का 4 इंटू 4, 6 का 6 इंटू 6, वर्ग मतलब 2 वर्ग। 8 का 8 इंटू 8, ठीक है। 2 का स्क्वायर 2 दुना के 4, क्या बना 4 बना। 4 का 4 चौको 16, 16 का 6 का 6 छवा के 36, 8 का
8 8 64, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सम संख्याएं का वर्ग भी एक सम संख्या हो रही है। 4 का सम संख्या है 16 और 16 एक क्या है सम संख्या है। 6 एक सम संख्या है, इसका वर्ग भी क्या है 36 एक सम संख्या है। यानी कि हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि सम संख्याओं का वर्ग एक सम संख्या हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या विषम संख्या है। विषम संख्या कौन कौन सी है, मान लीजिए 1 3 5 और 7, ठीक है। इन सभी का वर्ग निकाल देते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं क्या आता है। इनका वर्ग क्या होगा 1 इंटू 1, ओके 1 इंटू 1, 2 का 3 का 3 इंटू 3, 5 का 5 इंटू 5, 7 का 7 इंटू 7, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 का 1, 3 का 3 3 का 9, ठीक है। 5 का 5 5 25, ठीक है 5 5 25, 7 का 7 7 49 49। क्या देखने को मिल रहा है कि हम विषम संख्याओं के वर्ग एक विषम संख्या हो रही है। एक विषम संख्या है ना, 3 एक विषम संख्या है, इसका वर्ग भी क्या एक विषम संख्या हो रही है। 9 एक विषम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है, इसका वर्ग 25 और 25 भी एक विषम संख्या है। यानी कि हमें यही निष्कर्ष निकल रहा है इससे, ठीक है। क्या चीज, ये क्या संख्या है सम संख्या है, ठीक है, और ये क्या है विषम संख्या है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये संख्या है सम और ये विषम, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होगी। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया ना। यानी कि सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होगी और विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होगी। दैट्स क्लियर, ठीक है। ये समझ में आ गई। तो हमने इस क्लासेस में इस वीडियो में हमने ये सीखा कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि उस वर्ग में सम संख्या और विषम संख्या के वर्ग क्या होते हैं। हमने सीखा क्या कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे इतने एफर्ट के बाद अगर आप थोड़ी सी अपना एफर्ट नहीं दिखाएंगे तो प्लीज़ हमें डीमोटिवेट हो जाएंगे। सो प्लीज़ वी मोटिवेट अस, यू मोटिवेट अस, हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिए। और इसके लिए आप एक लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अब देखते हैं इसकी कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, उसे बनाने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर एसएमएस करें कि ये नहीं आ रहा है, ठीक है। हम उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे आपको, ओके। तो चलिए हम आपको कार्य देते हैं और ये रहा कार्य। अगर आपको इसे बनाने में कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।